सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा इंदौर में। इन्फेंट्री क्या है? जो पैदल सेना होती है ना, उसे इन्फेंट्री कहते हैं। तो अभी भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर के महू में स्थापित किया गया है। ये भारत का तो पहला है और विश्व का दूसरा है। अब आप पूछोगे विश्व का पहला कहां पर है? तो वो अमेरिका में है। तो इस म्यूजियम में क्या होगा? तो पैदल सेना के 1747 से लेके सन 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य व वीर सैनिकों के बलिदानों को 3D प्रिंटिंग और हाथों से बने स्टैच्यू और फोटो गैलरी के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों का लूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स के, और आप खुद से चेक करना कि आपने कितनों के आंसर दिए। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। मैं भी आंसर देता हुआ चलूंगा। बताओ भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम यानी कि समुद्री संग्रहालय कहां पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। बताओ भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहां पे खुलेगा? केरल के अलापुझा में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम यानी कि खाद्य संग्रहालय कहां पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। और तंजावुर में ही बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा, पता है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। और बताओ देश का पहला फिश म्यूजियम ये कहां पे बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। वैसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं? 18 मई को। अब देखो ये बन रहा है इंदौर में, तो इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने, जैसे कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर ये इंदौर बना है। और अगले साल 2023 में 17 नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका आयोजन ये इंदौर में किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहां पे बन रहा है? तो आंसर होगा इंदौर में। और भारत का भी 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। लेकिन इसमें एक फैक्ट याद रखना, जब हम बात करेंगे 1 लाख से ज्यादा आबादी के मामले में तब इंदौर टॉप पर है। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आता है कि 1 लाख से कम आबादी के मामले में, तब आपको आंसर करना है महाराष्ट्र का पंचगनी ये टॉप पर है, सबसे स्वच्छ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको याद है इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पे रखा गया था। और इंदौर में ही लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय भी बनेगा। तो यहां से ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं। फिर बताइए हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बेथ मीड को। बेथ मीड ये एक ब्रिटिश फुटबॉलर है। वह महिला सुपर लीग क्लब आर्सेनल के लिए खेलती हैं और अभी उन्हीं को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, ये तो 2022 की बात हो गई। अगर 2021 के लिए आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? तो आंसर होगा MR रादुकानु को। वो ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी। और एक और प्रश्न बनेगा यहां से कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे मिला? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को, जो कि वेटलिफ्टर है। एक अचंता शरत कमल नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया इनको। इसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। ये फैक्ट भी याद रखना। और टेबल टेनिस से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। और भारत में भी कहां पे होंगे? गोवा में होंगे। आपको बताए अगले साल फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां पे होगा? मोरक्को में होगा। अभी आपको बताए अभी नवंबर दिसंबर में 2022 में जो फुटबॉल मेंस वर्ल्ड कप हुए थे कतर में हुए थे, जो कि इसका 22वां एडिशन था। और देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, ये फीफा जो वर्ल्ड कप अभी हुए थे, यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। 2023 में आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, वहां पे यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। बहुत मेहनत से
बहुत प्यार से वो वीडियो बनाया है, हर पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। इतना लेंदी भी नहीं है कि आप उसको देखते ही बोर हो जाओ, और इतना शॉर्ट भी नहीं है कि आपके क्वेश्चन ही कवर ना हो। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमने तो कहीं और जगह उस वीडियो को जाकर के देख लिया, तो अब आप अपने आप को टेस्ट भी करो कि क्या जो भी आपने चीजें देखी वो सही है, क्या वो सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, या आपके भविष्य का सवाल है। टेस्ट कैसे करेंगे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने क्विज बना करके अपलोड कर दी है इनकी, तो वहां जाकर के टेस्ट लगाओ। अगर आपका स्कोर 100% है तब तो आपने जहां से ही पढ़ा है सही पढ़ा है, और अगर नहीं है तो अभी जाग जाओ मोहन प्यारे और जाकर के वो वीडियो देख लो। बाकी मेरा काम बताना है, करना ना करना आपकी मर्जी है। अच्छा, उससे पहले एक और प्रश्न आपको याद दिलाऊं। अभी भारत में ही हुआ था तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, इसको भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। और याद रखना अभी वुमेन्स FIH नेशंस कप 2022 जो कि स्पेन में हुआ था, उसको भारत ने ही जीता है और स्पेन को ही हराया है। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये जो दिन है वो उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर्स को उन्हें अपने राइट्स यानी कि अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। थीम याद रखना, फेयर डिजिटल फाइनेंस। अच्छा, एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी होता है, वो 15 मार्च को मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। वैसे तो हर बार जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है हम सारे उस महीने के डेज को रिवाइज करते हैं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन 2 प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा। एक तो आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट्स डे ये कब मनाते हैं? और एक ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस, ये हम कब मनाते हैं? उत्तर दीजिए, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा सितविनी राबुका। तो सितविनी राबुका ये फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अभी तक फिजी देश के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रैंक बैनिमारामा थे, लेकिन अब नए होंगे सितविनी राबुका। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिजी, इसकी कैपिटल होती है सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है? विलियम काटोनीवेरे। अच्छा, फिजी से एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि अगले साल फरवरी में जो 12वें नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विश्व हिंदी सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? फिजी देश में ही होगा, ये याद रखना। बाकी अभी आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे, लियो वरादकर नाम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन, और पेरू देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी डीना बोलुआर्टे। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत ने किस देश के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जापान। अच्छा, आपको ये तो याद है ना कि जो भारत है ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज किसके साथ करता है? जापान के साथ। तो यहां पे भी आप देखो गार्जियन आ रहा है, तो आंसर तो आप इजीली पता कर लोगे। वैसे जापान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इस पे अगर बात करें तो एक जिमेक्स एक्सरसाइज है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। एक शिन्यू मैत्री करते हैं हम, जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। सहयोग काजिन भी करते हैं, नौसेनी अभ्यास है। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होता है, ये भी एक नौसेना अभ्यास है। और एक धर्मा गार्जियन, ये थल सेना अभ्यास है। अभी 2022 में हमने एक तो जिमेक्स किया था बंगाल की खाड़ी में, एक मालाबार किया था, ये जापान में हुआ था, और धर्मा गार्जियन किया था, ये कर्नाटक के बेलगांव में किया था। और अब एक और नया हवाई युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच का अगले साल होगा ये, इसका नाम है वीर गार्जियन। ये नाम आपको याद रखना है, मतलब ये इसका पहला संस्करण होगा, पहली बार होगा ये। 16 से लेकर 26 जनवरी 2023 को होगा, और कहां पे होगा? जापान में होगा। इसमें याद रखना भारत का सुखोई 30 MK1 विमान हिस्सा लेगा, और हवा में ईंधन भरने वाला जो हमारा विमान है IL-78 वो भी इसमें हिस्सा लेगा। और देखो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुए हैं उसके 2 वीडियो बना करके हमने पूरा कवर कर लिया। 6-6 महीने के 2 वीडियो बना करके मैंने अभी अपलोड कर दिए हैं। साथ में उनका क्विज और उनका PDF भी बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो पहले वीडियो जरूर देखना अच्छे से, और जब सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो फिर उनके टेस्ट आप देते रहना जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। फिर आप टेस्ट देते रहो ताकि ये चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाए। धीरे धीरे करोगे किसी भी चीज को, टुकड़ों में करोगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी, भारी नहीं पड़ेगी, बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचोगे एक ही साथ सब कुछ कर लूं, एक ही साथ चमत्कार हो जाए,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सभी के जो लिंक है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं इनको, या वीडियो सेक्शन में चले जाओ, वहां आपको मिल जाएगा। बाकी देखो, बात जापान की है तो कैपिटल इसकी टोक्यो है। जापान को सुकुमारों का देश कहते हैं, सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। करेंसी येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, 2021 के लिए पद्म विभूषण के लिए उनको चुना गया था, और अभी हमने नेताजी अवार्ड से उनको सम्मानित किया था। जापान की संसद को डाइट कहते हैं, याद रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय ने डांस टू डीकार्बनाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो अभी केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अभी नई दिल्ली में एक अनूठे संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे डांस टू डीकार्बनाइज कहा गया। मतलब इसमें एक प्लेटफॉर्म, एक मंच है जिस पर अगर आप डांस करोगे तो ऊर्जा बनेगी, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल होगा आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में। तो ये चीज है वो। आपको बताया, वैसे भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो हमने लक्ष्य रखा है वो 2070 का है। वैसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। और हरदीप सिंह पुरी से याद रखना, एक तो इनकी अभी बुक आई है, उसका बुक का नाम क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। अभी हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी किया था। बता सकते हो कहाँ पे? पंजाब के संगरूर में। और हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल स्किल को बढ़ावा देने के लिए निपुण नाम से एक पहल भी शुरू की थी। चलो आप मुझे बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंसर होगा केरल। रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे खोलेगी? गुजरात के हजीरा में। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये बना है लेह एयरपोर्ट। और याद रखना, 2023 में जो 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है वो होस्ट करेगा नई दिल्ली, 7वीं बार इसको होस्ट करेगा। अभी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हमने मनाया है 14 दिसंबर को। और बताओ, भारत ने किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2024। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने राज्य में अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया है। 2.0 यानी कि दूसरी बार शुरू हो रही है। पहली बार कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2020 को। इसमें क्या होता था? इसमें गरीब परिवारों की जो महिलाएं होती हैं उनको हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब ये 2.0 आई है, इसमें 1000 नहीं, उनको 1250 रुपए दिए जाएंगे, मतलब 250 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, और याद रखना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष भी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और याद हो तो आपको, इसी तरह से स्वनिर्भर नारी योजना ये असम सरकार ने शुरू की थी। क्या होगा इसका उद्देश्य? क्या है? स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना। एक विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की थी असम सरकार ने। उद्देश्य था आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। एक धनवंतरी योजना भी शुरू की थी इन्होंने। उद्देश्य क्या था? दवाओं की होम डिलीवरी करना। वैसे याद रखना, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में ही। और इस साल 2022 में जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण हुआ था वो असम के गुवाहाटी में हुआ था। और याद हो तो पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा कहां पे शुरू हुई? असम के डिब्रूगढ़ में। अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना है असम। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले ये असम ने लॉन्च किया था। अभी असम के जुडीमा राइस वाइन को, तेजपुर लीची को, बोको चावल को जीआई टैग मिला था। और अगर आपसे पूछ लेंगे कि देश का नवीनतम नेशनल पार्क या फिर असम का जो 7वां नेशनल पार्क है वो कौन सा बना? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। 6वें नंबर कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क। और उससे पहले 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। यहीं पे कामाख्या देवी का मंदिर आपको मिलेगा जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह,
उन्होंने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल को शुरू किया है। तो देखो, अगर आपको मणिपुर में घूमने जाना है या जो टूरिस्ट वहां पे घूमना चाहते हैं, तो मणिपुर में प्रवेश करने के लिए उनके पास या आपके पास एक इनर लाइन परमिट होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो मूल जनजातियां रहती है उनके संरक्षण के लिए। और याद रखना, यहाँ पर आप केवल घूमने के लिए आए हो, आप स्थायी नागरिक बनकर नहीं रह सकते हो और कोई संपत्ति भी नहीं खरीद सकते हो। वैसे आपको बता दूं, ये जो इनर लाइन परमिट का जो ये फंडा है, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लागू है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। पर अभी मणिपुर ने इसके लिए यानी कि परमिट को आसानी से पा सके आप, इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यही हमारा प्रश्न है। बात यहाँ पे मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई है, मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? एल गणेशन है। याद रखना, मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी, जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। और यहीं पे आपको एक हिरण मिलेगा जिसे बोलते हैं संगाई या डांसिंग डियर भी इसको बोलते हैं। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है और इसी के नाम पे यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है, संगई फेस्टिवल। और एक यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो शिरुई लिली है और इसी के नाम पे एक महोत्सव भी है यहाँ पे, शिरुई लिली महोत्सव। अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। अमूर फाल्कन क्या है? ये एक बाज है। यहीं पे ही कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट वो है थांगटा। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये कहां पे बनाया जाएगा? पनडुब्बी मतलब सबमरीन, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय नौसेना की मदद से बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीघा में समुद्र के किनारे नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी और ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा डेफिनेटली कि ये दूसरा होगा तो पहला कहां पर है? पहला है विशाखापत्तनम में। और म्यूजियम कैसे बनेगा? भाई, जो सबमरीन होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं, जब वो यूज में नहीं हो रही है या वो रिटायर्ड हो जाती है, तो उसको लेकर के म्यूजियम बना दिया जाता है ताकि लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज हो सके, वो अंदर से उसे देख सके और जो हमारी यूथ है, युवा है, वो भी उसके प्रति आकर्षित हो सके, वो भी थोड़ी सी मोटिवेटेड हो सके कि यार हमें भी यहाँ पे जाना है, हमें भी नौसेना में जाना है, हमें भी पढ़ाई करनी है। अच्छा, विशाखापत्तनम में जो पहला वाला पनडुब्बी संग्रहालय है, तो उसमें जो सबमरीन है वो कौन सी सबमरीन है, ये भी थोड़ा सा याद रख लो, प्रश्न आ रहा है तो बन सकता है प्रश्न। वो थी आईएनएस कुरसुरा। उस आईएनएस कुरसुरा सबमरीन को लेकर के वहां पे म्यूजियम बनाया गया था और वो देश की 5वीं पनडुब्बी थी। इसे 1969 में रशिया ने बनाया था। अब ये जो दूसरा ये पनडुब्बी संग्रहालय बन रहा है, यहाँ पे कौन सी सबमरीन यूज होगी ये भी बताया नहीं गया, ये भी फाइनल नहीं हुआ। जब भी ये बता दिया जाएगा या ये रेडी हो जाएगा तब फिर से इसका करंट अफेयर्स बनेगा और आप इसे पढ़ लेंगे। अच्छा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत है। एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ रहा हूं। अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया था भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज, उसका नाम क्या है? आईएनएस अर्नला। ये याद रखना आप। बाकी पश्चिम बंगाल में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और ये इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। ये वैदिक तारामंडल का मंदिर ये पश्चिम बंगाल के मायापुर में नदिया जिले में बन रहा है। और भारत का पहला टायर पार्क भी आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया था। 14 नंबर की बनी थी वो। और अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर ये कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यहीं पे चलेगी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव युक्त मिशन होगा? तो आंसर होगा H1। तो आपको पता है देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान ये गगनयान है। इसरो इसे लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? 2024 में। और इसे किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mark 3 के द्वारा। अब इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक्चुअली में पहले के जो 2 भाग हैं वो मानव रहित भेजे जाएंगे। मतलब एक बार पहले हम टेस्ट तो कर ले कि हाँ जो भी हमने बनाया है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी वो सही से काम कर रही है। फिर उसके बाद हम इंसानों को भेजेंगे अगर सब कुछ सही रहता है तो। और कब भेजेंगे? 2024 में। मतलब 2024 में मानव युक्त अभियान ये लॉन्च किया जाएगा। H1 नाम से है वो। अच्छा, ये बताओ, इसरो ने इसके लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? व्योमित्र है।
और अगर सब कुछ सही रहता है जैसा कि हम सोच रहे हैं, तो जो भारत है ये अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया, तो आंसर होगा बद्री नारायण को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अभी 2022 के टॉपिक वाइज वीडियोस आप देख सकते हैं, सबके लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर वीडियो वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लो। और अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, आप चाहते हो इसे सीरियसली कंटिन्यू रखा जाए, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और एक स्टडी ग्रुप में आपको शेयर जरूर करना है। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।